हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्वांटम नंबर की फुल डिटेल और क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को क्या कहते हैं बेटा सोल्व किया था। हमने क्वांटम नंबर को पढ़ा तो क्वांटम नंबर में एक कांसेप्ट निकल कर आया बेटा कि आपका इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है, सेल की क्या बनती है, सब सेल बनते हैं, और सब सेल की क्या बनते हैं बेटा, ऑर्बिटल बनते हैं। बेटा पॉइंट को नोट करते हुए चलना, सुनते हुए चलना कि हमने क्या बोला कि आपके इलेक्ट्रॉन किस में होगा, मेन एनर्जी सेल में होगा। सेल किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और सब सेल किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी बेटा, आपके ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और ऑर्बिटल के बारे में हमने क्या बोला था बेटा कि ऑर्बिटल आपका वो रीजन होता है जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना कैसी होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। हमने ऑर्बिटल के कांसेप्ट में एक बात बोली थी बेटा, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which the probability of finding electron is maximum। कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो क्षेत्र, वो रीजन जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल बोलते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, जो केमिस्ट्री का मेन पॉइंट है बेटा। आपकी पूरी केमिस्ट्री, पूरी थ्योरी, पूरा कांसेप्ट इसके ऊपर घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर घूमता रहता है। तो अपना जो आज का मेन टॉपिक है बेटा, जो आपकी लगभग 75% केमिस्ट्री के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही घूमता है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाता है, हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा। तो आपने एक बात पढ़ी बेटा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन वो कहां पर होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल में होंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपके इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल के अंदर होंगे। जो भी एटम है उस एटम के अंदर क्या बने होते हैं बेटा, ऑर्बिटल बने होते हैं। एटम के अंदर क्या बने होते हैं, ऑर्बिटल बने होते हैं बेटा। और उन ऑर्बिटल में क्या फिलअप होते हैं, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो ऑर्बिटल, बार बार डेफिनेशन को बोझ को बेटा लास्ट टाइम और बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ऑर्बिटल क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो क्या कहलाता है, वो ऑर्बिटल कहलाते हैं। कि द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो क्या कहलाता है बेटा, ऑर्बिटल कहलाता है। अब हमने कल एक बात की थी बेटा, हमने कल ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था कि आपके एस है तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल बनता है बेटा, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल बनते हैं बेटा। जो एमएल के आधार पर हमने क्लासिफाई किया था कि जितनी वैल्यू आपके एमएल की होगी उतने ही क्या बनेंगे बेटा, आपके ऑर्बिटल बनेंगे। और एमएल की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की थी बेटा, एल की सहायता से, माइनस एल से प्लस एल की वैल्यू हमने क्या की थी बेटा, फाइंड आउट की थी। तो यहां तक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये बेटा कि हमने बोला कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो हमने बोला बेटा एक ऑर्बिटल होगा। कारण बता देता हूं एक बार बेटा, एस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो Ml की वैल्यू क्या होगी, Ml की वैल्यू भी माइनस L से प्लस L, यानी कि माइनस 0 से प्लस की 0 और माइनस 0 से प्लस की 0 मतलब क्या होगा, 0। कितनी वैल्यू आई बेटा, एक वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई आपकी, एक वैल्यू आई, यानी कि 0 वैल्यू आई, डेफिनेट वैल्यू आई बेटा आपकी। कितनी डेफिनेट वैल्यू आई, एक डेफिनेट वैल्यू आई। डिजिट बोल दो, कितनी डिजिट आई बेटा आपकी, एक डिजिट आई। तो एक डिजिट आई तो जितने डिजिट उतने ऑर्बिटल। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, एक ऑर्बिटल होगा। हम ऑर्बिटल को जनरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये s का ऑर्बिटल हो गया। किसका ऑर्बिटल हो गया बेटा, ये आपके s का ऑर्बिटल हो गया। अगर मान लो कोई हमसे बोलता है सर p में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो बेटा p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, p के लिए l की वैल्यू 2 होती है, सॉरी 1 होती है नहीं होती है बेटा। p के लिए एज ए मेथड क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। अब यहां से ml को आप कैलकुलेट करते हो तो क्या बेटा, -1 से प्लस का 1 आएगा, यानी कि -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कितनी डेफिनेट वैल्यू आ गई बेटा, 3 डेफिनेट वैल्यू आ गई। तो p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, 3 ऑर्बिटल होंगे। इस प्रकार से ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, तीसरा ऑर्बिटल। इसी प्रकार से अगर हम मान लो बात करते हैं d के लिए, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 होती है। तो ml की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ml की वैल्यू -2 से प्लस का 2,
यानी कि -2 -1 0 1 और 2 कितनी वैल्यू आ गई बेटा आपकी 5, यानी कि कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे बेटा 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे इस प्रकार से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी प्रकार से f की अगर हम बात करें तो f के लिए कितनी वैल्यू होती है बेटा l की, f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 3 होती है। तो l की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यू क्या होगी बेटा -3 से प्लस का 3, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 और 3 कितनी वैल्यू आ गई बेटा आपकी 7, यानी कि कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे बेटा आपके 7 ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, इस प्रकार से। तो आपने क्या पढ़ा बेटा, आपने पढ़ा कि हमारे पास जो एटम है वो एटम अपने अंदर क्या रखते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल रखते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम इन ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करने जा रहे हैं पहले तो अब सबको पता है बेटा कि s की एनर्जी, p की एनर्जी, d की और f की एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमने एक बात पढ़ी थी बेटा कि s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। p ऑर्बिटल की एनर्जी s से ज्यादा होती है, d की एनर्जी उससे ज्यादा होती है और f की एनर्जी क्या होती है बेटा सबसे ज्यादा होती है। यानी कि s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, p की ज्यादा होगी, d की उससे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किस ऑर्बिटल की एनर्जी होगी बेटा आपके f ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बेटा सबसे ज्यादा होगी। तो आपने एनर्जी का पैटर्न भी पढ़ा था बेटा कि s ऑर्बिटल हैव द लेसर एनर्जी एंड f ऑर्बिटल हैव द ग्रेटर एनर्जी। s की एनर्जी क्या होती है बेटा कम होती है और f ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटा ज्यादा होती है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने जा रहे हैं बेटा। क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने जा रहे हैं। और यही फिलअप रूल क्या कहलाता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है बेटा। यही इलेक्ट्रॉन फिलअप रूल क्या कहलाता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा बेटा डेफिनेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में क्या हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, क्या कहलाता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक ऐसा एटम है जिस एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके पास एक ऐसा एटम है जिस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइएगा बेटा, जब एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है तो वो 20 इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर तो रह नहीं सकते। अगर 20 के 20 इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर फैले हुए इस प्रकार से। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है या जहां जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हीं को हम किसका नाम देते हैं बेटा, ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इन 20 इलेक्ट्रॉनों को इन अलग अलग एनर्जी लेवल के, इन अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इन 20 इलेक्ट्रॉनों को इन अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ इलेक्ट्रॉन s में डाल दिए, कुछ p में डाल दिए, कुछ d में डाल दिए, कुछ f में डाल दिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मत सोचना कि हम अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आगे भी हम पढ़ेंगे बेटा कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके ऊपर तो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे बेटा। सिंपली ऑर्बिटल कैसे लिखा जाता है बेटा, ये बात दिमाग में डालना। अगर मैं बोलूं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ये इस प्रकार से। ये आपके अंदर, आपके ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, एक। अगर मान लो कोई कहे सर ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन तो ये होगी आपके, मान लो p के ऑर्बिटल की बात करें तो p के 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल बना दिया बेटा हमने। p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने ऐसे दिखा दिया। कोई कहता है सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर की साइड में दिखा दो, एक नीचे की साइड में दिखा दो बेटा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को सिंबलाइज करते हैं बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एरो का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई कहता है सर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक को ऊपर की साइड में दिखाएंगे और एक को नीचे की साइड में दिखाएंगे। कोई कहता है सर दोनों को ऊपर क्यों नहीं दिखाएं,
तो थोड़ा वेट करो बेटा, धीरे धीरे थ्योरी आएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप खुद पहचान जाओगे कि हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साइड में क्यों नहीं दिखा। क्लियर? फिलहाल इतना समझो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल, कि अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब बात आती है, क्या इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s में भरे जाएंगे या सबसे पहले f में भरे जाएंगे? भाई इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करने हैं, एनर्जी लेवल है, अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग एनर्जी लेवल है, तो किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे और किस ऑर्बिटल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग केमिस्टों के द्वारा अलग अलग प्रकार के विचार दिए गए होता है। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने के लिए अलग अलग केमिस्टों के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्या दिए गए? विचार दिए गए, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट आइडिया आया बेटा वो आया आपके आउफबाउ का बेटा। आउफबाउ प्रिंसिपल के नाम से इसको हम जानते हैं बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ प्रिंसिपल आएंगे बेटा। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका आउफबाउ प्रिंसिपल। अब आउफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा? आउफबाउ प्रिंसिपल बोलता है बेटा, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ग्राउंड स्टेट के अंदर तो बेटा हमने दो प्रकार की स्टेट पढ़ी थी। जब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलती है, जब तक इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, तब तक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है उसका कौन सा ऑर्बिटल कहलाता है? ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कहलाता है। जैसे उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है? एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या कर जाता है बेटा? जंप कर जाता है। आपने बोर के मॉडल में भी सुना होगा कि द इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन देयर ग्राउंड स्टेट until they cannot get the external energy from the external source। कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर तब तक घूमता रहता है जब तक कि उसको बाहर से एनर्जी ना मिले। जैसे बाहर से एनर्जी मिलती है वो जंप करके क्या करता है? अपने हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है बेटा। तो इसने भी यही बात बोली बेटा कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, और वो हमने बोला बेटा इन द ground state of the atom, in the ground state of the atom the orbitals are filled, in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energies। The orbitals are filled in order of their increasing energies। कि ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अकॉर्डिंग। और अभी हमें बात पड़ी बेटा ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? एक तो ऐसा होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, और एक ऑर्बिटल कौन सा होता है बेटा? आपका एफ ऑर्बिटल होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के फिलअप करने की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? एस में, क्योंकि एस की एनर्जी क्या होती है बेटा? कम होती है। फिर किस में भरा जाएगा? पी में। उसके बाद किस में भरा जाएगा? डी में। और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा बेटा? आपके एफ ऑर्बिटल का नंबर आएगा। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे बेटा? एस ऑर्बिटल में, क्योंकि एस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। फिर किस में भरेंगे बेटा? पी ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर डी ऑर्बिटल में भरेंगे, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आता है बेटा? आपके एफ ऑर्बिटल का नंबर आता है। अब एक बात आती है, क्या सर सारे इलेक्ट्रॉन एस में आ जाएंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एस के भी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं बेटा। मान लो हम बात करें, मान लो 1s n = 1, तो n = 1 है तो क्या बन जाएगा बेटा? आपका 1s बन जाएगा। भाई इससे ज्यादा तो ऑर्बिटल बन नहीं सकता। कारण, अब ये कारण वापस वही कारण आ गया बेटा। अगर आपका n बराबर 1 है तो l क्या होगा बेटा? आपका l बराबर 0 हो जाएगा। चेक कर लो n - 1 को फॉर्मूला पुट करके। और अगर l आपका 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा बेटा? s। और कौन सा s बनेगा बेटा? n1 है तो कौन सा ऑर्बिटल बना बेटा? आपका 1s बना।
अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं बेटा 2 रख दूं, तो 2 के n जब 2 है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, देखो n 2 है तो l की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0 और 1 आएगी। 0 आती है तो s ऑर्बिटल बनेगा और 1 आती है तो p ऑर्बिटल बनेगा। यानी कि जब n आपका यहां पर देखिए बेटा n बराबर 1 है तो ऑर्बिटल भी एक बना, कौन सा बना 1s बना। जब n बराबर 2 हो गया तो यहां से दो ऑर्बिटल बने बेटा, कौन कौन से, एक तो बना बेटा आपका 2s और एक बना बेटा आपका 2p। चेक कर लो भले ही। अगर n बराबर 3 हो जाए तो आपके तीन ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, कौन कौन से तीन ऑर्बिटल बनेंगे चेक कीजिएगा। n बराबर 3 तो l बराबर कितना होगा 0 to n minus 1, 0 2 3 minus 1 2, यानी कि 0 1 और 2। 0 है तो s, 1 है तो p और 2 है तो कौन सा बनेगा बेटा d बनेगा। तो यहां पर बन गया बेटा ये आपका 3s 3p और 3d। अब यहां पर देखो बेटा आगे इसी प्रकार से लगातार चलते और आपके अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां पर एक बात देखिएगा बेटा कि यहां पर 1s ऑर्बिटल है, यहां पे 2s ऑर्बिटल है, यहां पर 3s का आगे बढ़ोगे तो 4s का आ जाएगा, फिर 5s का आ जाएगा, फिर 6s का हो जाएगा, 7s का हो जाएगा, लगातार इस प्रकार से s ऑर्बिटल चलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन s में आएंगे। भाई s के हमने 7 तक गिनवा दिया, आगे भी आप जा सकते हो 8s 9s 10s, इस प्रकार से लगातार आगे बढ़ते रहो। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिर तो s में आते रहेंगे, p का तो नंबर ही नहीं आएगा बेटा, ऐसा नहीं है। उसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे बेटा, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब वो कैसे बेटा, 1s की एनर्जी कम होती है। अब s में भी अलग अलग है, 1s है 2s है 3s है 4s है 5s है 6s है, s में भी अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं बेटा। तो सबसे पहले 1s में भर दिया, 1s की एनर्जी कम है, उसके बाद बचता है तो 2s में चला गया, बचता है तो 3s में चला गया, फिर बचता है तो 4s में चला गया, फिर बचता है तो 5s में चला गया, लगा तो इस प्रकार से सीरीज चलती रहती है बेटा। अब बात आती है फिर बात वही आ गई सर, तो इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन s में आ गए तो p में कब जाएंगे। तो उसके लिए एक रूल है जिसको हमने बोला n+l रूल, जो हमें और ज्यादा क्लियरेंस देता है। एक रूल आ रहा है बेटा जिसका नाम है n+l रूल। क्या नाम बेटा, n+l रूल, या हम इसको बोलते हैं बेटा बोहर बर्री रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, n+l रूल, या इसको बोलते हैं बेटा बोहर बर्री रूल। ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट कर लो बेटा, कि द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट fill up in those orbital which have lowest value of n+l, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे सपोज करो बेटा कि मेरे पास एक मान लो बेटा मेरे पास 1s है, एक में 2s है, एक मान लो बेटा मेरे पास 3p है, एक मान लो बेटा मेरे पास क्या है 3p है, एक मान लो बेटा मेरे पास है 4s है। ठीक है, अब कोई कहता है सर इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मेरे पास ऑर्बिटल ही है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इनमें कहां पर इलेक्ट्रॉन भरूंगा, पहले किसमें बाद में किसमें। तो सबसे पहले क्या करो बेटा 1s का यहां पे लिख लो बेटा ऑर्बिटल, समझाने के लिए बोल रहा हूं बेटा मैं, और यहां पे लिख लो n+l वैल्यू, n+l वैल्यू। ऑर्बिटल हमने उठाया 1s, अब 1s में 1 क्या है, n है 1, ये 1 जो आगे लिखा हुआ है ये n होता है बेटा, प्लस s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है बेटा 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1। आगे बढ़ो बेटा 2s पे बात करते हैं, 2s तो n कितना होगा बेटा 2, s कितना होगा 0, यहां वैल्यू आ गई बेटा 2। आगे बढ़ो बात करते हैं 3p, 3p के अंदर 3 प्लस p के लिए 1 कितना होगा बेटा 4। आगे बढ़ते बेटा 4s में, तो ये हो गया 4 प्लस में 0 इज इक्वल टू 4। ये कुछ मैंने जो एग्जांपल लिखे थे उनके n+l वैल्यू आ गई। तो ये देखो सबसे पहले सबसे कम n+l वैल्यू किसकी है 1s की है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा बेटा 1s में भरा जाएगा। और जब आपका 1s फुल हो जाएगा, जब आपका 1s क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा, तो अगले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अगले वाले में जाएंगे। अब अगला कौन सा आएगा बेटा 1s के बाद कौन आएगा बेटा 2 कौन है बेटा आपका 2s है, तो यहां पर आ जाएंगे बेटा आपके, क्योंकि n+l की वैल्यू कितनी है बेटा 1 2 4 4 आई है बेटा आपकी।
तो हमने क्या बोला बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसके अंदर n+l की वैल्यू क्या होगी, कम। ये कौन सा रूल बोलता है बेटा आपका, n+l रूल, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोहर-बर्री रूल बोलते हैं। तो सबसे पहले s1s की कम एनर्जी थी बेटा, क्योंकि n+l की वैल्यू 1 थी बेटा। फिर किसकी आती बेटा 2s, क्योंकि n+n की वैल्यू 2 है बेटा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स में भरे जाएंगे। अब बात आती है इनकी कि 3p की वैल्यू 4 है और 4s ऑर्बिटल की वैल्यू 4, अब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे। तो सेकंड रूल आता है बेटा। सेकंड रूल में क्या बोला गया है कि अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल की या दो से अधिक ऑर्बिटल की, या तो दो ऑर्बिटल या दो से अधिक ऑर्बिटल, कि आपके पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल आ जाए जिन ऑर्बिटल के अंदर n+l की वैल्यू सेम हो जाए, जैसे कि यहां पर हो रही है बेटा कि 3p और 4s की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, सेम हो रही है। तो क्या करें, तो उसने बोला कि अगर किन्हीं ऑर्बिटल की n+l वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी, जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू क्या होगी, कम। अब यहाँ पर देखो इन दोनों ऑर्बिटल में n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो 3 क्या है, कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा बेटा, 3p में, उसके बाद किस में भरा जाएगा, 4s में। ये रूल क्या कहलाता है बेटा आपका, n+l रूल कहलाता है। ये रूल किसके नाम से जाना जाता है बेटा, दिस रूल इज नोन एज बोहर-बर्री रूल। और बेटा इस बोहर-बर्री रूल की सहायता से आपके एटम के अंदर जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को एक सीक्वेंस में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर फिलअप करने का आइडिया मिला, और उस आइडिया को सक्सेसफुली ऑब्जर्व किया गया बेटा किसके द्वारा, अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा। और इस प्रिंसिपल के द्वारा ऑर्बिटल की एक सीरीज दी गई बेटा, वो सीरीज याद होना जरूरी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा। और वो सीरीज क्या है बेटा, वो सीरीज है बेटा आपकी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में। यहां तक की सीरीज याद हो बेटा। उसके बाद किस में भरे जाएंगे बेटा, 4p में, 5s में, 4d में। इस प्रकार से लगातार क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे बेटा। फिर कौन सा आएगा बेटा आपका 5p हो जाएगा, फिर 6s हो जाएगा, फिर 4f हो जाएगा, फिर 5d हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है बेटा। इस प्रकार से फिर 6p और फिर 5f आ जाएगा बेटा, 6p आ गया, फिर कौन आ जाएगा बेटा 5f आ जाएगा। इस प्रकार से ये कौन है बेटा, ये आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल है। क्या बेटा, ये आपके डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल है बेटा। क्या है बेटा, ये डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल्स है बेटा। अब एक बात देखो, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। कम एनर्जी किसकी है, 1s की है। उसके बाद 2s की ज्यादा है, उसके बाद 2p की ज्यादा है, फिर 3s की ज्यादा है। लगातार एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ तो अगर हम लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, इधर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इस साइड में एनर्जी क्या होती जा रही है बेटा, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा बेटा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम से कम होगी। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा आपका, 1s इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी 1s ऑर्बिटल आएगा, और इसमें क्या किए जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा बेटा आपका 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। लगातार इस प्रकार के आपके ऑर्बिटल आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे बेटा, लगातार फिलअप किए जाएंगे। तो ये रूल कहलाता है बेटा आपका अहोबा प्रिंसिपल। आगे हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक का क्लियर करो पहले टॉपिक। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे, p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे। ये सब कुछ एक रूल के तहत होता है बेटा। इन सभी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट काम करता है बेटा, और उन एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट के आधार पर आपकी क्या बनी है बेटा, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कांसेप्ट बना हुआ बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के ऊपर, हॉर्न्स रूल के ऊपर। उसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं बेटा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने की। जैसे आपकी बुक के अंदर जो आपका फ्रंट पेज होता है बेटा, उसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है
उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है और हाइड्रोजन की साइड में क्या लिखा हुआ है 1s1 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये जो आपका 1s है ये रहा बेटा आपका 1s। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा कम एनर्जी में, कम एनर्जी किसके होता है 1s के, तो ये हो गया बेटा आपका 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया बेटा किसका हाइड्रोजन का। बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सीरीज की सहायता से हमें क्या करने हैं याद करें। अगर इस सीरीज को याद कर लो तो सबसे बेस्ट है। सबसे पहले कौन आता है 1s आता है, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद 2p आता है, उसके बाद 3s आता है, उसके बाद क्या 3p आता है, इसके बाद 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। लगातार इस प्रकार से आप क्या करो बेटा सीरीज को याद करना स्टार्ट करो कि किसके बाद कौन आता है। इधर एनर्जी क्या होती है बेटा इंक्रीज होती है और दो रूल याद रखना बेटा n+l के दो रूल आएंगे कि जिसकी हायर द वैल्यू ऑफ n+l लेटर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जिसके अंदर n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसको बाद में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर दो ऑर्बिटल के n+l वैल्यू सेम है तो जिसकी n की वैल्यू कम है पहले उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये आपका कौन सा रूल कहता है बेटा बोहर-बरी रूल, और ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है बेटा आपका अहबाउ प्रिंसिपल। तो अहबाउ प्रिंसिपल ने किसके बारे में बताया बेटा अहबाउ प्रिंसिपल ने ग्राउंड स्टेट के अंदर ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बताया कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। और सबसे मेन पॉइंट किसका रहा बेटा आपके अहबाउ प्रिंसिपल का रहा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाएंगे, कौन आ गया बेटा आपका पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद कैसे फिलअप किए जाएंगे उसके लिए कौन आ गया बेटा आपका हॉर्न्स रूल आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का जो कांसेप्ट है वो क्या हो जाता है बेटा आपका कंप्लीट। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अहबाउ प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।